आज की वर्तमान परिस्थितियों। मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में देश दुनिया में ईद का पर्व मनाया जा रहा है। पूरे भारत के अंदर लगभग सभी जगहों पर ईद का पर्व आज के दिन मनाया जा रहा है। आपको हम सुबह से ही लाइव है, आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ रमजान जैसे ही रुखसत हुए हैं तो नवरात्र आ गए हैं और अब फिर आज ईद मनाई जा रही है। और आज ही 11 अप्रैल को आप देखें हल्द्वानी में महिला रामलीला एक हो रही है, उसका पुतला दहन, रावण का जो पुतला दहन है वो भी आज ही होना है। तो ये भी देखिए, ये हिंदुस्तान और हल्द्वानी की ही खूबसूरती है जिससे ये सब बनता है। मेरे साथ यहाँ पर हैं आज ललित जोशी। ललित जोशी आज सुबह से ही, जब से ईदगाह में और जामा मस्जिद में नमाज हो रही है, तब से ही लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, ईद की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, सुख दुख के साथियों की तरह उनके साथ खड़े हैं। और मेरे साथ अभी हैं ललित जोशी। ललित जोशी ताज चौराहे पर यहीं पर हैं। आज सुबह से आप लोग मिल रहे हैं लोगों से। खबर 7 के लाइव पर बड़ा स्वागत और इस्तकबाल है आपका। नमस्कार और आदाब। और आप सभी को सबसे पहले नवरात्रि की शुभकामनाएं। आप सभी को आज ईद है, आज की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये देश हमारा, हमारी संस्कृति जो है ये कायम रहे, सबके घरों में मैं ये कहता हूँ सुकून रहे, देश में शांति रहे, हमारे मन के अंदर भी शांति रहे। ये मेरा सबसे बड़ा मैं चाहता हूँ। मन की शांति बड़ी जरूरी है। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। आज मौजूदा हालात हैं, तो आज मौजूदा हालातों को प्यार से ही जीता जा सकता है। ललित जोशी आज ईद में यहाँ पर खड़े हैं और लोगों से एक दूसरे को मुबारकबाद भी कह रहे हैं, गले मिल रहे हैं। देखिए, दरअसल देखो, आपको मेरा एक जो आज है मौजूदा हालात है, देश दुनिया के जो हालात हैं, दुनिया के हालात की बात से पहले मैं अपने शहर की बात करूँ। देखिए, राजनीतिक रूप से कहीं पर सिर्फ और सिर्फ पद पाने की जो लालसा या सत्ता में रहने की जो लालसा है, उसने कहीं ना कहीं एक नेगेटिव राजनीति को जन्म दिया। आज मुबारकबाद का मौका है, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि चुनाव का मौसम है, आज से 10 दिन बाद इस देश की किस्मत, इस देश की नई इबारत लिखी जाएगी। हाँ बिल्कुल, ये भी तो ये मौका है, तो ये मौका भी है। चुनाव कैंपेन का मौका चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, कैंपेन तो चल ही रहा है। कैंपेन के तौर पर तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि कभी कभार जो देश के वर्तमान में जो हालात हैं, उस पर जो देश की जो मौजूदा परिस्थिति है, चाहे वो धार्मिक रूप से, चाहे इवन जो सहारनपुर और मुजफ्फरनगर जो हरियाणा के कुछ गाँव में हो रहा है, हरियाणा के बहुत ज़्यादा मैक्सिमम जगह पर हो रहा है, जो मणिपुर में हुआ, ये जो वर्ग संघर्ष है, अब जो धार्मिक रूप से निकल कर के जाति संघर्ष में धीरे धीरे बदल रहा है। तो देश की बहुत ये परिस्थितियों को देख कर के मैं राजनीतिक 30 साल मेरी राजनीति को हो गए हैं, तो एज ए स्टूडेंट लीडर हम लोगों ने कई आंदोलन किए, आज भी हम लोग आंदोलनों में जाते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे ये सब चीज़ें, जो लोगों की जो जिज्ञासूपना था आंदोलनों के प्रति, वो खत्म होता जा रहा है। लोगों के अंदर भय और डर पैदा हो रहा है, और ये बहुत सत्य बात है। बेरोजगारों के पास रोजगार नहीं है। जो कई योजनाएं ऐसी हैं सरकार की जिसने एक नए तरीके के बेरोजगार को जन्म दिया है, जिसकी जेब में जरूर पैसा नहीं है, लेकिन उसके मुंह पर घृणा के भाव, ये 10 से 15% ऐसे लोगों को जन्म दिया है। और ये राजनीतिक नेतृत्व की मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं ये उनकी कमी है जो देश के अंदर सरकार चला रहे हैं, कि अगर देश के अंदर इस तरह की भावना किसी एक वर्ग के अंदर भी आ जाए, जहाँ पर लोगों को भय फील होने लग जाए, तो मैं ये समझता हूँ, चाहे वो किसी के अंदर भी हो, तो मैं ये समझता हूँ कि देश की परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जो मणिपुर के अंदर हुआ, अभी मैं देख रहा था एक वीडियो वहाँ मणिपुर के अंदर, पहले जो कुछ हुआ वहाँ एक महिला के साथ किस तरीके से सरेआम इस देश की वीडियो चला, और अभी भी मैं देख रहा हूँ जो हो रहा है वहाँ। तो ये देश के अंदर बहुत अच्छी परिस्थितियाँ नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि नवरात्र के इस पावन पर्व पर, ईद के इस मौके पर, मैं समझता हूँ कि ये तो हमारे अंदर एक भावना पैदा होनी चाहिए, विशेष तौर पर युवाओं के अंदर, कि हम ही हैं जो अपने देश को संभाल कर नई दिशा दे सकते हैं। राजनीतिक नेतृत्व का सबसे पहला कर्तव्य होगा दिशा देना, उनको आपस में उलझा करके रगड़ना नहीं होता। दिशा तभी दी जाएगी जब ललित जोशी बार बार हर ईद को यहाँ पर दिखाई देंगे। नहीं, देखिए, क्या ईद, क्या नवरात्र, क्या होली, क्या दिवाली, क्या गुरु पर्व, क्या हम क्रिसमस को, हमारा देश तो देखो अनूठा है। इसकी कल्पना आप कर ही नहीं सकते किसी और देश से। आप इसको जोड़ नहीं सकते। विविधताओं से इसकी विशेषता है। देखिए, विविधता भी बहुत पीछे चली गई। अब तो हमको मेरे अपने धर्म के बारे में जितना मालूम है, उससे कुछ ही कम मुझे दूसरे के धर्म के बारे में मालूम है।
और तो जब मुझे मालूम है तो उस धर्म के प्रति अगर मैं थोड़ा अपना सम्मान प्रकट कर उसके चेहरे पर अगर खुशी लेकर के आ जाऊंगा तो उसमें क्या बुराई है। अगर मैं किसी को उसके इबादत गाह के लिए उसकी इबादत की जो पद्धति है उस पर उसको मुबारकबाद दे देता हूँ तो इसमें क्या बुराई है। तो ये हमारी जो तहजीब थी इस पर जो बट्टा लगाया सिर्फ राजनीतिक नेतृत्व की वजह से, मैं ये समझता हूँ कि ये खत्म हो तो शायद हम बहुत अच्छे प्रगति के रास्ते में। देखिए कोई घर, आप याद रख लीजिए, कोई घर हो या फिर जो है कोई मोहल्ला हो, कोई भी हो, उसका अपना जब तक वहाँ शांति नहीं होगी उन्नति पैदा नहीं हो सकती। तो सुकून और शांति होना बड़ा जरूरी है। हल्द्वानी में तो मैं हल्द्वानी जहाँ मेरा बचपन बीता, जहाँ सब कुछ है, जहाँ राजनीति इतने साल कर ली, वहाँ तो मैं चाहता हूँ कि किसी पूरे देश के अंदर शांति रहे और मेरे देश के अंदर एक हल्द्वानी के अंदर हमारे आपस के अंदर का जो इतने सालों से मजबूत संबंध है हर वर्ग विशेष का, वो कायम रहे, यही हमारी इच्छा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ललित जोशी ईद में आते रहेंगे, मुबारकबाद देते रहेंगे तो ये शहर बचेगा, आगे बढ़ेगा। अभी पिछले दिनों हिंसा हुई तो उसका जवाब ऐसे दिया जा सकता है, ललित जोशी ताज चौराहे पर खड़े हैं, आते जाते सबसे मुबारकबाद ले रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। कई लोगों के घर भी पहुंचे हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही बात हो रही थी। तो इन विविधता को बचाने के लिए यही एक तरीका है, मोहब्बत और मोहब्बत। और आपके तो नेता राहुल गांधी जी हैं, वो तो कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलनी है। जरा इस पर बात करेंगे। वो कहते हैं मोहब्बत की दुकान खोलनी है। देखिए जब वो जामा मस्जिद पर जाते हैं, शरबत मोहब्बत नाम से एक पेय पदार्थ बिकता है रूह अफ़ज़ा से, और फिर वहां पर वो खड़े होकर के कहते हैं। देखिए मैं इसको अगर आप एक बहुत ये अलग अलग सोच का फर्क है इस देश के अंदर। कुछ लोग संसद के अंदर बैठ कर करके, जो विधोड़ी साहब थे, MP थे भारतीय जनता पार्टी के, विधोड़ी साहब ने क्या एक अपने ही सह MP को संसद के अंदर क्या कहा। मतलब कोई भी इंसान जिसके अंदर रक्त बहता हो, दानिश अली को, जो रक्त बहता, जिसके जो रोटी खाता हो, एक निर्दोष MP को किसी बात पर उसके धर्म विशेष होने के नाते गाली नहीं दे सकता, ठीक है। और वहीं दूसरी ओर अगर किसी को मोहब्बत करने में, तो किसी को मोहब्बत से, किसी को प्यार से आप उसके धर्म के प्रति उसका इस्तकबाल कर लें या उसको नमस्कार कर लें या उसको आदाब कर लें, तो इसमें जाता क्या है? इसमें कुछ नहीं जाता। तो ये अपनी अपनी मानसिकताओं का फर्क है कि एक जो है शरबत मोहब्बत बांट रहा और एक शरबत नफरत यही कहना चाह रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। एक बांट रहा है शरबत मोहब्बत और एक बांट रहा है शरबत नफरत। तो शरबत नफरत नहीं पीना है, शरबत मोहब्बत पीना है, और मोहब्बत से ही देखिए नफरत को कम किया जा सकता है। आप खबर 7 देख रहे हैं, यहाँ मोहब्बत की दुकान खुली हुई है। आप अर्नब गोस्वामी को, सुधीर चौधरी को नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ आपको मोहब्बत की बातें मिलेंगी। यहाँ आपको सरताज आलम और ललित जोशी मिलेंगे। एक बात और कहना चाह रहा हूँ, सरताज अभी मेरे बगल में है और हमारे कई जो आजकल राजनीतिक इधर उधर चल रहा है, तो सरगर्मियाँ चल रही, तो मुलाकात मेरी होती रहती है। मैं एक बहुत विशेष कॉम्प्लीमेंट सरताज देता हूँ। जी देखो, हमारा तो राजनीतिक रूप से जो होना है देखा जाएगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि इस देश के अंदर पीत पत्रकारिता का जो जन्म है, वो जो उदय हुआ है, उसने सच को सामने लाने से छिपाया है। और उसमें तुम जैसे पत्रकार, ये तुम मुंह के सामने हो इसलिए तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये मैं साफ बोल रहा हूँ। मेरा तो ये सिर्फ काम है, मैं इतना कर रहा हूँ। तुम जैसे पत्रकार, तुमने अभी एक बात बोली तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि आज जो है वो महिला हमारे रामलीला का विशेष मंचन होता है। आज वहाँ से फोन भी आया मुझे, उर्वशी बोरा का फोन भी आया। तुम उसको भी कवर कर, लगातार कवर को भी कवर करते हो। आज करेंगे उसको भी कवर शाम। तुम बेरोजगारी को भी कवर करते हो। तो देखो, अब ये भी तुम्हें एक कॉम्प्लीमेंट देने जा रहा हूँ कि आज से 5 साल के भीतर कि जितने ये 5 स्टार एयर कंडीशनड चैनल्स हैं बड़े बड़े, जो पीत पत्रकारिता को जन्म देकर के इस देश की सच्चाई को छुपा रहे हैं चंद पैसों के लिए, इस देश के अंदर वर्ग संघर्ष को पैदा कर रहे हैं। मैं चेतावनी भी दे रहा हूँ, देश के अंदर पहले धार्मिक संघर्ष पैदा हुआ और अब उसके बाद जो है अब दूसरे संघर्ष, जातीय संघर्ष और वर्ग संघर्ष। ये सब देन है पीत पत्रकारिता की, ये सब देन है पीत पत्रकारिता की। उनमें तुम जैसे जो पत्रकार हैं, आप नहीं, और आप जैसे बहुत जो पत्रकार हैं जो लाइव बात करते हैं, जो सीधी सीधी बात कर लोगों तक खबरें पहुंचाते हैं, सच्चाई को बताते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि इस देश का भविष्य उज्जवल है। क्यों? क्योंकि पीत पत्रकारिता ने पूरा
पाकिस्तान को जो बर्बाद करने का जो श्रेय जाता है, अफ्रीका को जो बर्बाद करने का जो श्रेय जाता है, कई जगहों को जो बर्बाद करने का श्रेय जाता है, वहाँ की पत्रकारिता को आप देखें, कोई भी जनरल जब तख्ता पलट करता है ना, सबसे पहले टीवी चैनल और न्यूज़ चैनल्स पर जो है वो अपना कब्जा करता है। क्यों? क्योंकि उसको अपने अनुसार खबरें करनी पड़ती हैं। आज इस देश में ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो वहाँ पर आप जैसे लोग अगर सच्चाई पहुँचा रहे हैं, आपको बहुत बड़ा साधुवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए, ललित जोशी हैं, आप जानते हैं, छात्र नेता से होते हुए राज्य आंदोलनकारी भी हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी भी हैं। तो बड़ी बात यह है कि एक हल्द्वानी का प्रमुख चेहरा है, एक मुअज़्ज़िज़ लोगों में शुमार है, और अब तो युवा होते होते अब तो सीनियर भी धीरे धीरे होने लगे हैं। कोई ज़माना था 1994, 95, 96 में इनके नारों की आवाज़ें डिग्री कॉलेज में गूंजा करती थी, और उसके बाद फिर राज्य आंदोलन जब शुरू हुआ तो वहाँ भी ये आवाज़ें गूंजती हैं। और आज जब विपक्ष के मौके पर हैं तो बुद्ध पार्क में आप जब कभी बहुत तेज़ आवाज़ सुने तो आपको ललित जोशी भी आपको नजर आएंगे। खैर, ईद का मौका है, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने बात कर ली, लेकिन कुछ बातें करनी बड़ी ज़रूरी है कि जब कहीं किसी मुल्क में खराबी आती है तो सबसे पहले कब्जा जर्नलिज्म पर होता है। और ललित भाई, ये तो आपकी ज़र्रा नवाजी है मेरे लिए, लेकिन मैं सिर्फ अपना काम करता हूँ, और मुझे मालूम है करीब 20 साल का सफ़र हो गया हमारा, तो अपना काम ही करना है बस। तो साथियों, ईद का मौका है, इस प्यार को बनाए रखना है, हम कोशिश करेंगे हर एक्टिविटीज़ आप तक पहुँचे। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी? एक बार पुनः हमारे सभी दर्शकों को, सबको ईद की मुबारकबाद। हो सके तो अपने मुस्लिम साथियों के साथ साथ अपने नॉन मुस्लिम साथियों को ईद में अपने घर बुलाइए, उनको तोहफा दीजिए, मुबारकबाद पेश कीजिए। इसी से मोहब्बत चलेगी, इसी से देश चलेगा, इसी से हल्द्वानी एक बार फिर उभरेगा, फिर दोस्ती के साथ साथ खड़ा होगा। तो साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।